हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक राइटर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं लूप के अंदर के, बाकी सब हो गया। फॉर इन लूप जो था हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब दोनों का इस्तेमाल और किस तरह से वो काम करेंगे ये हम लोग देखते हैं वन बाय वन। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एन करके 50। अब यहाँ पे हम लोग लूप को घुमाएंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन और इक्वल टू हम लोग एन लिखेंगे ताकि हमारा 50 तक के जो नंबर हैं वो आ जाए। हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करवा लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काउंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंट और आई को इंक्रीमेंट करवाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ब्रेक ताकि हमारा नीचे की लाइन में आ जाए। पहले हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, काउंट 0 से लेके हमारा 50 तक आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यू के बारे में कि कंटिन्यू किस तरह से काम आता है और कैसे काम करता है लूप के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि करना ये है मुझे कि यहाँ पे जो मेरे नंबर सारे प्रिंट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये करना है कि मान लो कि 12 नंबर आ रहा है या 13 नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। जब वो आए तो प्रिंट नहीं होना है, लेकिन बाकी के सारे जो नंबर है वो प्रिंट होने चाहिए। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ आई इज इक्वल टू अगर मेरा 13 आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटिन्यू। अब सिर्फ इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखो, रिफ्रेश किया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आया, सीधा 14 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 13 आया तो इस केस में गया, उसने कंटिन्यू कर दिया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। आपका नीचे का जो लॉजिक है उसके बाद 14 से वापस स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे प्रिंट होके आया नहीं। अब मान लो उसका मतलब ये हुआ कि भाई 13 जो है वो हमें प्रिंट नहीं करवाना, लेकिन हमारी लूप भी चलनी चाहिए, तो हमें उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू को लगाना पड़ता है वहां पे कंडीशन में। तो क्या होगा कि आपके बाकी के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो लूप में चलेंगे, लेकिन जो आपने कंडीशन लगाई है उतने रिकॉर्ड उसको स्किप करता जाएगा, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है उसको हटा दिया और इफ के अंदर ही लगा दिया है। तो अब ये क्या करेगा, देखो सिर्फ 13 प्रिंट करेगा क्योंकि बाहर तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं। जैसे 13 आएगा तभी वो करेगा, तब तक वो कंटिन्यू और उसके बाद कंटिन्यू करेगा। अब मान लो कि ये स्टेटमेंट जो है मैं अब यहाँ पे भी रख रहा हूँ और यहाँ पे भी रखता हूँ, मैंने दोनों जगह पे रख दिए हैं। तो अब देखो ये प्रिंट करेगा 13 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और कंटिन्यू के नीचे डाल देता हूँ, तो अब ये 13 को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जब आप लिख देते हो उसके बाद की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आपको जब कोड लिख रहे हो तो वो भी ध्यान रखना है कि अगर आपने मान लो कि कंटिन्यू करवाया है या कुछ स्किप करवाना चाहते हो, तो उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए भी, सही वो वेरिएबल भी चाहिए कि कौन सा स्किप हुआ है हमारा, तो लेकिन आपने कंटिन्यू के बाद उसको लिया है तो वो नहीं आएगा। अब इसको और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि भाई जितने भी मेरे इवन नंबर हैं, ठीक है, इवन नंबर आए वो प्रिंट नहीं होने चाहिए, ऑड नंबर ही खाली प्रिंट होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ तो क्या होगा, इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि होता क्या है। देखो 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर, हमें पता है कि ऑड नंबर का मतलब जो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, वो सारे ऑड नंबर यहाँ पे हमारे कंडीशन के हिसाब से आएंगे, और जो 2 से डिविजिबल हैं वो सारे हमारे इवन हो गए। अब तो कंटिन्यू कहाँ पे किया है, जो भी वेरिएबल मेरा अगर 2 से डिविजिबल है तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं करवाना, तो मुझे कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। तो आगे मेरी लूप कंटिन्यू होती जाएगी। अगर 2 आया तो वो नहीं करेगा, 3 आया तो वापस चलेगी लूप। तो लूप हमारी कंटिन्यूअस चल रही है यहाँ पे, समझ में आ गया।
अब ये केस है कि भाई जो मेरे जो नंबर्स है वो 2 से डिविजिबल है, उनको मुझे अलग से चाहिए। तो मान लो कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं एक यहाँ पे एरे ले लेता हूँ। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए ले रहा हूँ। एरे के अंदर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आई को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इस तरह से नहीं करके हम लोग ये कर सकते हैं, एरे पुश, सॉरी, पुश और आई, इसको करके देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे लूप के बाहर हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉन्सोल करवा देते हैं कि एरे क्या हो रहा है, प्रिंट अगर कुछ हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, कॉन्सोल में मैं गया, ये देखो, यहाँ पे देखो सारे जो इवन नंबर है वो मेरे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, टोटल 26 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्या है कि जो स्किप हो रहे हैं वो भी मुझे चाहिए, तो मुझे कंटिन्यू के पहले ये लिखना पड़ेगा। अगर मैंने मान लो कि ये लाइन जो है वो कंटिन्यू के बाद लिख दी है, तो गलती क्या होगी, यहाँ पे देखो सारे ब्लैंक आएंगे, ये कॉन्सोल देख रहे हो, सब ब्लैंक है, यहाँ पे देखो सारे ब्लैंक हो गए। तो ये गलती मत करना। हालांकि फ्रेशर लेवल पे ये चीज हो जाती है कि कंटिन्यू लिखा है, मैंने बोला कि मुझे जो इवन नंबर है वो सारे प्रिंट नहीं होने चाहिए, लेकिन वो मुझे चाहिए अलग से। तो उसका मतलब मुझे जो इवन नंबर है उसको प्रिंट नहीं करवा के स्किप करना है, लेकिन उसको एक अलग एरे में लेना है और फिर मुझे वो एरे प्रिंट करवाना है। तो अब कंटिन्यू के नीचे आपने ये लाइन लिख दी है, आप बोलेंगे कि ये तो सही है, मेरा मैंने लिया तो है, लेकिन कंटिन्यू के बाद लिया है। तो जैसे ही कंटिन्यू आएगा वो उस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, यहीं से वो वापस लूप में चला जाएगा। लेकिन आपको ये ना करके यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू का काम। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये देखो धीरे धीरे हमारी लूपिंग के हिसाब से लेंथ भी बढ़ रही है एरे की। ठीक है, तो ये हुआ फ्रेंड्स कंटिन्यू का काम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे जब मैंने कंटिन्यू किया कि जो इवन नंबर आ रहे हैं उसको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ, अब उसी जगह पे मैं अगर ब्रेक लिख देता हूँ, बी आर ए के ब्रेक, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, तो अब क्या चीज होगी, देखो बंद, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो जीरो है वो तो वैसे भी आ रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 1 करवा देते, या फिर हाँ इसको 1 ही करवा देते ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। ये देखो काउंट 1 आ गया, सीधा 1 आया, यहाँ पे एरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने अब यहीं से ब्रेक कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को अभी के लिए बंद कर दे, दूसरे एग्जाम्पल से चलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि इफ पहले वाला कंडीशन, इफ मेरा आई जो है वो 13 आ जाए तो उसको मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो 1 से लेके 12 तक प्रिंट हुए, लेकिन 13 के बाद कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो ये काम करता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब आपके लूप को वहीं पे वो तोड़ देता है, आगे नहीं बढ़ने देता फिर आपके लूप। ठीक है, कंटिन्यू क्या कर रहा था, हमने जब 13 पे कंडीशन लगाई थी तो खाली 13 प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे प्रिंट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है उसने क्या किया, जैसे ही 13 आया तो लूप को ब्रेक करना है। मतलब दोनों का डिफरेंस साफ है फ्रेंड्स कि कंटिन्यू जो है वो तब आप काम कर सकते हो जब आपको कुछ स्किप करना है या कुछ रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करना चाहते आप, लेकिन फिर भी आपकी लूप बाकी के रिकॉर्ड्स के लिए चलनी चाहिए, तो आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करो। अगर मान लो कि आपको आपका रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो मिल जाता है किसी कंडीशन पे, तो उसी कंडीशन के अंदर ब्रेक लगा दो ताकि बाकी की लूप घूमे नहीं और आपका जो कोड है वो फालतू का रन ना हो लूप के अंदर। मान लो कि 10,000 या 50,000 रिकॉर्ड्स है आपके पास, तो आपको मान लो कि 9,000 पे ही आपको कुछ रिकॉर्ड मिल जाते हैं जो आपको चाहिए, तो आप वहीं पे ब्रेक लगा दो, तो बाकी के रिकॉर्ड्स के लिए लूप चलेगी नहीं, तो आपका प्रोग्रामिंग उतना टाइम लेगा नहीं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जहाँ पे हम लोग अगले वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।